हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्टिव पैसिव में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस सिखाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट को पहले आप पहचानना सीखिए कि कैसे आपको मालूम पड़ेगा ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट है। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कोई भी वाक्य हो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन तीनों परफेक्ट टेंस में भी थर्ड फॉर्म होती है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में। तो देखिए थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, टाइम। तो बताओ पिंकी, जब पैसे बनाएंगे सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? ये जो ऑब्जेक्ट है इसको किसकी जगह रखेंगे? सब्जेक्ट। बिल्कुल सही। आप देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज होगा, पहले हैज से मतलब नहीं है, फिर बीन, थर्ड फॉर्म, कंप्लीमेंट, बाई ऑब्जेक्ट, टाइम। तो देखो यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क जस्ट नाउ। तो देखिए इसमें यू के साथ हैव है, लेकिन जब योर वर्क होगा हमारा सब्जेक्ट तो हैव नहीं रहेगा। जब योर के साथ जो भी नाउन प्रोनाउन आता है उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो योर वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय यू जस्ट नाउ। योर वर्क को सिंगुलर माना जाएगा, यू को माना जाता है प्लूरल, लेकिन योर वर्क को क्या माना जाता है? सिंगुलर। ठीक, तो अब है जस्ट नाउ क्या है बच्चों? टाइम है। तो टाइम को सदैव लास्ट में प्रयोग करते हैं। कीप क्वाइट, बी अटेंटिव, प्लीज लुक एट द बोर्ड। तो देखिए नेगेटिव में क्या होता है, हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर नेवर है तब भी नॉट की जगह आएगा, और नॉट है तो हैव के बाद प्रयोग होगा। बीन, थर्ड फॉर्म, कंप्लीमेंट, बाई ऑब्जेक्ट, टाइम। तो देखिए हमारा वाक्य है कि सी हैज नॉट रिकॉर्डेड दिस न्यूज इन द स्कूल येट। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें दिस न्यूज। तो न्यूज में एस लगा होता है, लेकिन न्यूज को क्या मानते हैं बताइए गुनगुन? न्यूज को सिंगुलर माना जाएगा प्लूरल? सिंगुलर। बिल्कुल सही। तो द न्यूज हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द स्कूल बाई हर, और लास्ट में आएगा येट। येट टाइम के अंतर्गत आता है। अब इंटेरोगेटिव आपको बताए थे हमने दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू और मेन वर्ब से। तो देखो हैज हैव, सब्जेक्ट नॉट है, हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कट करो। अब मैं कट क्या होगा ये? कट करना नहीं जानते हो? है? तो देखिए हैव के बाद सब्जेक्ट, नॉट बीन, थर्ड फॉर्म, कंप्लीमेंट, बाई ऑब्जेक्ट, टाइम। हैज राम नॉट कॉल्ड हिम फॉर हेल्प वंस। तो देखिए अब आपका जो हिम है वो बनेगा ही। तो ही से पहले क्या आएगा? हैज ही नॉट बीन कॉल्ड फॉर हेल्प बाई राम, और टाइम आएगा लास्ट में वंस। तो देखिए अब नेक्स्ट है WH वर्ड। WH वर्ड में कौन कौन शब्द आते हैं आप बताइए? नैन्सी, कौन कौन शब्द आते हैं? was, has, नो, have, व्हाट, had, व्हेन, वेयर, हाउ, ये when, शब्द, where, how। ये शब्द होते हैं ना। तो WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज, नॉट बीन, थर्ड फॉर्म, कंप्लीमेंट, बाई ऑब्जेक्ट, टाइम। तो व्हाई हैज ही नॉट बीन अपोज्ड हर लास्ट वीक। तो अब हर जो है हमारा वो बनेगा सब्जेक्ट। तो हर है सिंगुलर, तो व्हाई हैज शी नॉट बीन अपोज्ड बाई, ही का हो जाएगा हिम, और लास्ट वीक। देखिए हु का नियम अन्य नियमों से अलग होता है। हु को क्या मानते हैं बच्चों बताओ? हु को माना जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो हु सब्जेक्ट है, तो हु को हम बाई हु में बदल देते हैं शुरू में ही। तो देखो हु हैज डन इट। अब हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा इट। तो बाय हुम हैज इट बीन डन। अब इसी तरह से जैसे हु सब्जेक्ट है, व्हाट को हम क्या मानते हैं? ऑब्जेक्ट। तो जब व्हाट ऑब्जेक्ट है तो व्हाट को कैसा ऑब्जेक्ट माना जाता है? सिंगुलर, एक वचन, है ना। तो इसके साथ हैज का प्रयोग होता है, जैसे व्हाट हैव यू मेड। तो अब जब हम पैसिव बनाएंगे तो किसी भी टेंस में बनाए हम पैसिव,
वॉट को सदैव सिंगुलर मानकर ही हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो वॉट हैज बीन मेड बाय यू। फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव बनाएंगे तो क्या पहचान है इसकी बच्चों? फ्यूचर परफेक्ट की पहचान ये है नेगेटिव में कि वाक्य के बीच में नहीं या कभी नहीं आता है और अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेगी। तो सब्जेक्ट के बाद विल, शैल, नॉट या नेवर। अगर कभी नहीं है तो नेवर का प्रयोग करोगे और नहीं दिया है तो नॉट। फिर हैव, थर्ड फॉर्म, इस तरह से। यहाँ पर बीन का प्रयोग नहीं होगा, ये गलत पे गया है। देखो, तुम खाना शाम को नहीं बना सकोगे तो क्या होगा? यू विल नॉट हैव कुक द फूड इन द इवनिंग। अब वे वहाँ कभी नहीं पहुँच चुकेंगे तो दे विल नेवर हैव रीच्ड देयर। अब ये होमवर्क है, इसमें से हम आपसे पूछेंगे, है ना? आप लोग बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गर्ल्स विल स्पीक आई हैव मेड अ प्लान। एनी गर्ल, वाक्य किससे शुरू होगा? ए प्लान, है ना? ए प्लान के बाद एक वचन है तो क्या प्रयोग करोगी? बताओ डॉली। पिंकी, क्या नाम है तुम्हारा? बताओ क्या होगा? ए प्लान है तो ए प्लान के साथ हैज बीन, है ना? और मेड की थर्ड फॉर्म मेड है तो प्लान हैज बीन मेड बाय मी। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, बॉयज बताएंगे। यू विल नॉट हैव टॉट देम। ठीक, आप बताएंगे निर्देश और लोकेश, ललकेश। तो देखिए अब इसकी शुरुआत आप देम से क्या कर लोगे? बिल्कुल सही। दे, फिर क्या हुआ? दे विल नॉट हैव। अब अपनी तरफ से बीन जोड़ेंगे, है ना? दे विल नॉट हैव बीन टॉट बाय क्या आएगा? यू का यू ही रहता है ना, यू को चेंज नहीं करते हैं। अब देखो, व्हाट विल यू हैव कुक्ड, क्या बनेगा इसका बताओ? व्हाट विल क्या होगा? व्हाट विल हैव बीन कुक्ड बाय यू। सही। आप ट्रांसलेशन बताएंगे। सूरज छिप नहीं चुका होगा तो क्या बनेगा इसका? कीप क्वाइट, दिस सेंटेंस विल मेक इंटर क्लासेस बॉयज। सूरज नहीं छिप चुका होगा तो सूरज का क्या होगा? द सन। फिर will not हैव और छिपने की सेट। द सन विल नॉट हैव सेट। बच्चे पार्क में नहीं खेल चुके होंगे। इंटर की गर्ल्स बताएंगी। बच्चे के लिए क्या आएगा बताओ? द चिल्ड्रन। फिर क्या आएगा? विल नॉट हैव। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी? द चिल्ड्रन विल नॉट हैव प्लेड। फिर इन द पार्क। ठीक है। अब ये है 10th क्लास में और कंपटीशन में भी आते हैं रीअरेंज। और रीअरेंज तो अगर नहीं आता तब भी आना चाहिए क्योंकि ट्रांसलेशन या कोई भी वाक्य बनाएंगे तो रीअरेंज होना चाहिए। अब ही स्कूल गो नेवर, 2 बार स्कूल हो गया। ही नेवर। अब बताइए क्या होगा ये? ही नेवर गो टू स्कूल। सही है। अब इसको पंचुएट करना है आपको। पंचुएशन भी वैसे हाई स्कूल में ही है लेकिन पंचुएशन इज यूज्ड इन होल लाइफ क्योंकि आप बनाएंगे सेंटेंस, कहीं भी इंग्लिश लिखेंगे तो आपको ये आना चाहिए कि कौन सा वर्ड कैपिटल में स्टार्ट होगा, है ना? तो ये आई है, इसको सदैव किसमें रखते हैं? कैपिटल। चाहे आई शुरू में हो, चाहे बीच में, चाहे एंड में। आई वेंट टू आगरा। अब आगरा क्या है? तो ए कैपिटल। एंड सा द ताज। तो ताज क्या है? हिस्टोरिकल। तो इसका भी कैपिटल। अब ये स्टोरी है। खुशी जीवन का आधार है। खुशी माने हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज द बेस ऑफ लाइफ। हमें खुश रहना चाहिए तो चाहिए के लिए शुड का प्रयोग।
तो वी शुड लिव हैप्पी। हमें खुशी दूसरों से प्राप्त होती है। खुशी ये नहीं हम अपने मन में ही खुश हो रहे हैं, जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, दूसरों को खुश रखते हैं, तब हमें खुशी मिलती है। अगर हम किसी दूसरे को दुख देकर खुशी पाना चाहते हैं तो वो थोड़ी समय के लिए होती है। तो देखो, वी गेट हैप्पीनेस फ्रॉम अदर्स, दूसरों माने अदर्स। अब खुशहाल जीवन के लिए मानसिक स्वास्थ्य आवश्यक है। तो देखो, इसे दो जगह से बना सकते हैं। एक तो यहाँ से बनाएंगे फॉर हैप्पी लाइफ, ठीक है, खुश जीवन के लिए। हैप्पी, खुशहाल का मतलब खुश। तो फॉर हैप्पी लाइफ मेंटल हेल्थ इज नेसेसरी, या फिर इस तरह बनाएंगे मेंटल हेल्थ इज नेसेसरी फॉर हैप्पी लाइफ। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।